तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ जो सवाल है वो है एक्सरसाइज 12.4 एल्डिहाइड्स कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से एनसीईआरटी बुक का सवाल है। ठीक है, सवाल यहाँ पे क्या है कि राइट द आईपीएसी नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कीटोन्स एल्डिहाइड्स वेयर एवर पॉसिबल गिव आल्सो कॉमन नेम्स। यानी कि हमारे पास बुक है, तो बुक में कुछ एल्डिहाइड्स कीटोन्स के नाम यहाँ स्ट्रक्चर दिए गए हैं, उनके हमको आईयूपीएसी नेम्स लिखने हैं और पॉसिबल जहां जहां हो वहां वहां हमें कॉमन नेम्स भी लिखने बोले गए हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पहला एग्जांपल लेते हैं इसका। पहला यहाँ पर है CH3CO, फिर यहाँ पर CH2 होल 4 है, फिर CH3 है। इसको अगर अच्छे से हम लोग अरेंज करें तो यहाँ पर क्या है, CH3 है, फिर CO है, यहाँ पर CO मतलब हो गया कार्बन से, यहाँ पर डबल बॉन्ड O है। ठीक है, फिर यहाँ 4 CH2 ग्रुप लगे हुए हैं, 4 CH2 ग्रुप है, 1 2 3 4, फिर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर CH3 लगा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर इसका पहले आईयूपीएसी नेम देखते हैं, आईयूपीएसी नेम में क्या होगा। आईपीएसी में हम लोग यहाँ पर काउंटिंग 10 करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 कार्बन है जिसमें 2 पर कीटोन ग्रुप है, तो 7 का वर्ड रूट क्या होता है, हेप्ट होता है। सिंगल बॉन्ड के लिए एन होगा, 2 पर क्या हो गया, ओन हो गया, हेप्टेन 2 ऑन बोल दिए। और अगर इसका किसी भी कीटोन के कॉमन नेम की बात करें, कॉमन नेम की बात करें, तो कॉमन नेम में कीटोन ग्रुप को छोड़ करके आप देख लीजिए इधर क्या रेडिकल है, उधर क्या रेडिकल है, और अल्फाबेटिकली अरेंज करके लास्ट में कीटोन लगा दीजिए। जैसे इधर रेडिकल जो है वो 1 2 3 4 5 पेंटाइल रेडिकल है, वो भी एन पेंटाइल है कि नहीं है, नॉर्मल पेंटाइल रेडिकल है, और स्ट्रेट चेन है ना, तो एन पेंटाइल हो गया। यहाँ मिथाइल है, तो पहले हम लोग यहाँ मिथाइल लेते हैं, फिर यहाँ पर एन पेंटाइल लेंगे, तो यहाँ पर हम लोग लेंगे मिथाइल। ठीक है, एन पेंटाइल कीटोन, इस तरह से हम लोग का नाम हो गया, यहाँ पर कॉमन नेम हो गया। सेकेंड नंबर की बात करें, सेकेंड नंबर हमारे पास सवाल है, सवाल यहाँ पर है CH3 CH2 CHBr, फिर यहाँ पर है CH2, फिर है CH, फिर है CH3, फिर है CHO। ये ब्रैकेट वाला तो आप जानते ही हैं, नीचे या ऊपर आप लोग इस कार्बन जुड़े हुए हैं, यहाँ पर CHO है, तो CH3 यहाँ इसका पॉलिस्टर बनाते हैं, CH3 यहाँ पर CH2 है, फिर यहाँ CH है, फिर इसी से Br जुड़ा हुआ है, फिर CH2 है, फिर CH है, फिर यहाँ CH3 है, फिर यहाँ पर CHO है। अगर इसकी आईयूपीएसी नेम की बात करें तो यहाँ पर एल्डिहाइड सीनियर ग्रुप है, तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, और यहाँ पर 1 2 पर मिथाइल है, और 3 नहीं 4 में ब्रोमो है, तो पहले ब्रोमो लिखोगे, 4 ब्रोमो 2 मिथाइल, और यहाँ पर जो है हमारे पास टोटल कार्बन कितने हैं, कार्बन हमारे पास में 3 3 6 कार्बन है, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 कार्बन का हेक्स, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और 1 पर अल आ गया, यानी एल्डिहाइड के लिए अल लिख दिए। ठीक है ना, तो 4 ब्रोमो 2 मिथाइल हेक्सेनल हो गया। अब हेक्सेनल को कॉमन नेम में जो कहते हैं हम लोग, हेक्सेनल को कॉमन नेम में कैप्रोएल्डिहाइड बोलते हैं, कैप्रोएल्डिहाइड बोलते हैं। और कैप्रो और कॉमन नेम में जो ब्रांच की गिनती होती है वो अल्फा बीटा करके होती है। अल्फा बीटा कैसे गिनेंगे भाई, तो फंक्शनल ग्रुप जो भी होते हैं उसको छोड़ दीजिए आप, नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन होता है, फिर बीटा कार्बन होता है, फिर गामा कार्बन होता है, फिर डेल्टा होता है, फिर लेमडा होता है, इस तरह से चलता है। अब यहां देखोगे कॉमन नेम की बात कर ले, कॉमन नेम की, तो यहां पर कॉमन नेम यहां पर हो जाएगा अल्फा, गामा पर आ गया आपका ब्रोमो, गामा पर आ गया आपका ब्रोमो, अल्फा पर आ गया आपका मिथाइल, और इस हेक्सेनल को हम लोग कैप्रोल्डिहाइड बोलते हैं, कैप्रोएल्डिहाइड इसको कहा जाता है। तो ये इसका क्या हो गया, कॉमन नेम हो गया। मेरे ख्याल से आप समझ में आ गया है। नंबर 3 की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो नंबर 3 में क्या है, यहाँ पर CH3, ठीक है, CH2 होल 5 है, फिर यहाँ पर CHO है। ठीक है, तो इसमें क्या है, यहाँ पर टोटल यहाँ पर 1
5 एक 6 और एक 7 कार्बन है, नहीं तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा इसका CH3 ले लेंगे और CH2 यहाँ पर 5 बार है, CH2 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 CH2, 3 तो 5 बार हो गया। फिर यहाँ पर लास्ट में क्या है, CHO है। तो काउंटिंग यहीं से होगा, तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, यहाँ पर IUPAC नेम में इसकी बात कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7 कार्बन है ना, तो हेप्ट एन अल हेप्टेनल यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर में यहाँ पर है हमारे पास, 4 नंबर में है इसके IUPAC ने इसके कॉमन नेम नहीं सोचना है आपको। 4 नंबर हमारे पास में यहाँ पर है PH लिखा हुआ है, मतलब फिनाइल है, यहाँ पर CH है, डबल बॉन्ड यहाँ पर है CH और फिर क्या है CHO है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये फिनाइल बेंजीन है, यहाँ पर बेंजीन का ही लगा हुआ है, ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर इसके IUPAC नेम की बात कर ले। IUPAC नेम में क्या हो जाएगा, सिंपल काउंटिंग करेंगे 1 2 3, 3 पर आ गया फिनाइल, 3 फिनाइल। ठीक है, और 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट हो गया प्रॉप, 2 पर डबल बॉन्ड है तो 2 पर इन, और 1 पर एल्डिहाइड के लिए अल यूज कर लेंगे, तो 2 फिनाइल प्रॉप 2 इनल हो गया इसका नाम। ठीक है, कॉमन नेम की बात कर लेंगे तो कॉमन नेम में आपको एक चीज ख्याल रखना यहाँ पर पड़ेगा, यहाँ पर प्रॉप 2 इन 1 अल को कॉमनली एक्रोलीन कहा जाता है। तो एक्रोलीन के अल्फा नहीं बीटा पर, ये तो फंक्शनल ग्रुप हो गया ना, तो अल्फा नहीं बीटा पर फिनाइल है, तो बीटा फिनाइल एक्रोलीन इसका नाम है कॉमन नेम में। ठीक है, 5 नंबर की बात कर ले तो 5 में यहाँ पर है हमारे पास इस तरह साइक्लोपेंटेन बना हुआ है और यहाँ CHO है। इसका भी केवल IUPAC ही देखने को आपको मिलेगा। IUPAC में इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटेन। और देखिए जब यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप किसी साइक्लिक चेन या फिर किसी ऐसे चेन में आ जाए जहां पर सीनियर तो हो बट उसमें काउंटिंग उसके कार्बन की नहीं हो रही हो, तो ये केवल कार्बन कंटेनिंग फंक्शन के लिए ही, जैसे एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, जैसे कि कीटोन में तो नहीं इसमें आता है, एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइड हो गया, नाइट्राइल हो गया, इन सब जो काम करता है। तो एल्डिहाइड के लिए अल लगाते हो ना, यहाँ कार्बोल्डिहाइड लिखेंगे स्पेशल सफिक्स में। ठीक है ना, याद रखिएगा ना। CN ग्रुप के लिए नाइट्राइल लिखते हो ना, तो CN जब ऐसा केस में आ जाएगा तो कार्बोनाइट्राइल लिखेंगे। आप कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के लिए आप ओइक एसिड लिखते हो ना, लेकिन यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे ऐसे केस में। ठीक है ना, अमाइड CONS2 में आप अमाइड लिखते हो, यहाँ पर कार्बोक्सामाइड लिखते हैं। तो यहाँ पर साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, 6 नंबर की बात कर ले। 6 में है आपका PHCOPH। तो यहाँ पर कोई नाम नहीं है, ये लगता है कुछ कुछ लिखा हुआ है नाम, तो वैसे नाम नहीं है यहाँ पर। PH मतलब हो गया ये बेंजीन का ग्रुप लगा हुआ है, फिनाइल रेडिकल, फिर CO है, अब फिर यहाँ पर बेंजीन यहाँ पर लगा हुआ है, तो ये हो गया ऐसे। ठीक है, अब अगर हम लोग बेसिकली बात कर ले यहाँ पर, तो इसका IUPAC नेम जो है उसमें देखो पेरेंट चेन में जो CO ग्रुप में है बस एक ही कार्बन है पेरेंट चेन में, बाकी दोनों ब्रांच है। ब्रांच में क्या है, 1,1 डाइफिनाइल है, और पेरेंट चेन में बस एक ही कार्बन है, तो मिथ हो गया और ये मिथेनॉन बन गया। ठीक है, तो आप 1,1 नहीं भी लिख सकते हो, क्योंकि मिथेनॉन जब भी होगा तो 1 नंबर के ही कार्बन से दोनों फिनाइल जुड़ा हुआ है, तो 1,1 डाइफिनाइल मिथेनॉन बोल सकते हैं। और इसी को आपने जैसे कि 12.3 के 7 नंबर का सवाल में देखा था, डाइफिनाइल कीटोन या फिर डाइफिनाइल मिथेनॉन को हम लोग कॉमन नेम में बेंजोफिनॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेंजोफिनॉन इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप पिछले टॉपिक में भी आपने पढ़ा था, 12.3 का 7 नंबर में बेंजोफिनॉन दिया हुआ था, हमने इसका स्ट्रक्चर बताया था, ये बेंजोफिनॉन है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, कॉपी में नोट कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके जाइएगा। ठीक है, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे ही इजीली एक्सप्लेनेशन साथ में आपको अच्छे NCERT के सारे सॉल्यूशन मिलते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।